शिमशोन एक ऐसा मनुष्य था जिसको लोग अपने बालों के ताकत के लिए जानते हैं, लेकिन शिमशोन के अलावा भी और एक मनुष्य बाइबल में उल्लेख है जो अपने बालों के लिए जाना जाता था। कौन था, आइए जानते हैं। बाइबल में वर्णित अबशालोम दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग अपने सुंदर बालों के लिए जानते थे, जो दाऊद राजा का पुत्र था। हालांकि अबशालोम के बालों में शिमशोन के जैसा ताकत तो नहीं था, लेकिन उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ते थे और एक साल में ही उसके बाल सिर से लेकर पैर के तलवे तक पहुंचता था। और जब भी वह अपने सिर के बाल साल में एक बार कटवाता था और काटने के बाद जब बालों का वजन किया जाता था तो उसका वजन शाही मानक के अनुसार 200 शेकेल होता था, यानी कि लगभग 2.28 किलोग्राम होता था। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे शिमशोन का बाल उसके पतन का कारण बना, वैसा ही अबशालोम का पतन का कारण भी उसी का ही बाल बना। 2. आज वर्तमान में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे कई बड़े शहरों को हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में उल्लेख धरती का पहला शहर का नाम क्या था और किसने बनाया था? यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि धरती का पहला शहर मिस्र, बेबीलोन या मेसोपोटामिया था, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये शहरें तो बहुत सदियों बाद बनाई गई थी। धरती का पहला शहर कौन सा था, पहला शहर का नाम क्या था और किसने बनाया था, आइए जानते हैं। बाइबल के अनुसार धरती का पहला शहर का नाम हनोक था, जिसे आदम के पुत्र कैन द्वारा बनाया गया था और उसने अपने बेटे के नाम पर उस शहर का नाम हनोक रखा। 3. बाइबल के अनुसार इजराइलियों का पहला राजा शाऊल, दूसरा राजा दाऊद और तीसरा राजा सुलेमान था। इनके शासनकाल की संख्या के अनुसार अगर आप सोच रहे हैं कि बाइबल में दर्ज सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजा इन्हीं में से कोई होंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि बाइबल में दर्ज सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजा कोई और था। कौन था और कितने वर्षों तक शासन किया, आइए जानते हैं। बाइबल में उल्लेख सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा मनश्शे था, जिसने दक्षिणी राज्य यहूदा पर 55 वर्षों तक शासन किया था, जो राजा हिजकिय्याह का पुत्र था। 4. बाइबल के अनुसार धरती का पहला मनुष्य आदम था और उसका जीवन काल 930 वर्ष था। इस आंकड़ा को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा आयु जीने वाला आदम ही होगा या हव्वा ही होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आयु जीने वाला मनुष्य कोई और था। कौन था, आइए जानते हैं। बाइबल में वर्णित सबसे लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवित रहने वाला व्यक्ति मेथुशेलह था, जो हनोक का पुत्र, लेमेक का पिता और नूह का दादा था। उत्पत्ति 5:27 के अनुसार 969 वर्ष की आयु तक पृथ्वी पर जीवित रहा। 5. यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो विवाहित था। कौन था और बाइबल में उसका उल्लेख किस अध्याय में मिलता है, आइए जानते हैं। यीशु के 12 शिष्यों में से प्रेरित पतरस विवाहित था। ये वही पतरस था जिसका नाम यीशु ने शिमोन से पतरस किया था। बाइबल के मत्ती 8:14 से 15 के अनुसार जब यीशु पतरस के घर में दाखिल हुआ तो उसने उसकी सांस को बुखार में पड़े देखा। यीशु ने उसका हाथ छुआ और बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। यह पंक्ति इस बात का संकेत देती है कि पतरस की एक सास थी, जिसका मतलब है कि वह विवाहित था, और पतरस की शादी होना इस बात को दर्शाता है कि वह अपने परिवार की देखभाल करने वाला एक साधारण इंसान था, जिसे यीशु ने अपने कार्य के लिए बुलाया था। 5. पूरे बाइबल में अब्राहम का उल्लेख लगभग 306 बार, मूसा का उल्लेख 803 बार और इजराइल का दूसरा राजा दाऊद का उल्लेख लगभग 971 बार हुआ है। और इनके साथ क्या आप जानते हैं कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह का उल्लेख पूरे बाइबल में कितना बार हुआ है, आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस पेज को फॉलो करें और यीशु के नाम से कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह का उल्लेख पूरे बाइबल में 1281 बार हुआ है और इसके साथ ईश्वर के स्वर्गीय नाम यहोवा नाम का उल्लेख लगभग 6828 बार हुआ है।